हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस दूंगी और जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके। हम्म। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पहला ही कार्ड इतना ज्यादा जबरदस्त है, इतना शानदार कार्ड है और इतना लकी कार्ड है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके जीवन में एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जहां पे सब कुछ बड़ा मतलब अच्छा तो होगा ही, साथ में मतलब वो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें होंगी और बहुत लकी वाली चीजें होंगी। लक आपका साथ देगा। आपका भाग्य जो है ना वो आपको उस ओर ले जाएगा जिस ओर आप हमेशा से, आपकी जो डिजायर है, आपकी जो मनोकामना है, विश है, वहां तक जाने की, ये आपका भाग्य आपको ले जाना चाह रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी की स्पिरिचुअल जर्नी एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी है जहां पे अब आपको आपके कर्म फल मिलने वाले हैं। ओके, कर्म फल मिलने वाले हैं एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में जितने भी काले बादल थे वो छट रहे हैं और आपका जो कर्मा है वो क्लियर हो रहा है। काशिक रिकॉर्ड काफी मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां पे लिखी जा रही हैं। आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके। दूसरा कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप्स। हम्म। एंड उसके बाद है हमारे पास नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ग्रेट, एंड टेन ऑफ वॉन्ड। फिर है हमारे पास सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके, द टावर, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप आपका जो भाग्य है ना आपको उस तरफ ले जा रहा है जहां पे आपको बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। आपका भाग्य आपका साथ देने जा रहा है। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे गाइस कि जो भी आपने सोचा है, जो भी अपने भाग्य के लिए, डेस्टिनी के लिए, ओके, वो सारी चीजें आपकी किस्मत में खुद चल करके आ रही हैं। किस्मत आपको कोई बेहतरीन मौका दे रही है, कोई बेहतरीन चांस दे रही है। ओके, किस्मत आपको ऐसी ऐसी चुनौतियों से बाहर निकाल रही है, ऐसे चैलेंजेस से बाहर निकाल रही है जो आपने बहुत मुश्किलों से झेले हैं। ओके, चैलेंजेस लेना आपकी खूबी है, आप किसी चैलेंज से डरते नहीं हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईश्वर ना ही अब आपको कोई चैलेंज देना चाहते हैं, ना ही आपके सामने कोई चुनौती लाना चाहते हैं, ना ही कोई डिफिकल्टीज आपको देना चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारे जो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं वो आपको मिल के प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपके भाग्य को, आपकी डेस्टिनी को सिक्योर कर रही हैं। और आपकी डेस्टिनी में मैं दोबारा कहूंगी इस बात को, एक ऐसा अवसर आ रहा है जो आपके जीवन को पॉजिटिवली बदल देगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि आपका भाग्य बदलने का समय आ गया है। किसी का लक अब इतना ज्यादा इम्प्रूव होने वाला है, वो जो निगेटिव चीजें थी या फिर
डेंस एनर्जीज थी, एनिमीज थे, हेटर्स थे, साइकिक मैनिपुलेशन था, या किसी इंसान का मैनिपुलेशन था, या कोई ऐसी चीज जो आपको सता रही थी, परेशान कर रही थी, दूर दूर तक अब दिखाई नहीं दे रही है। ओके, जिस भी चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, वो सारी चीजें मुझे बहुत दूर जाते हुए दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स है। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई आपके प्यार को पाके बहुत सेटिस्फाई है, कोई आपकी आप आपसे इश्क करके बहुत सेटिस्फाई है, कोई है जो मतलब आपका उनके जीवन में आना एक बहुत बड़ी बात हो गई है, एक बहुत सेटिस्फेक्शन देने वाली बात हो गई है। इनको ऐसा लगने लगा है कि जो जीवन में जैसा साथी चाहिए था, जैसा सोलमेट चाहिए था, जैसा ट्विन फ्लेम चाहिए था, जैसा पार्टनर चाहिए था, बस वो ही हो आप इनके स्पाउस हो सकते हो। ओके, आप इनके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी एनर्जी ये हो सकती है। ओके, सो ये पर्सन आपसे मिल करके हाईली सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। इनको जैसे कहते हैं ना, वो दिल में एक गुदगुदी होना, किसी जब इंसान से आप मिलते हो, ऐसे इंसान से जहां पे आपका दिल एकदम गुदगुदा जाता है, मजा आ जाता है और हार्ट चक्रा खुल जाता है और एक अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी पूरी पूरी बॉडी में वाइब्रेट करने लगती है। ओके, तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कोई बहुत खुश है, कोई बहुत सेटिस्फाई है, किसी को बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे वो जीवन साथी मिल गया है जिसकी मुझे जन्मों से तलाश थी। ओके, और इन्होंने आपके लिए ना कुछ रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है दिल में कुछ बातें हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ सरप्राइजेस हैं, है ना। पर्दे के पीछे कुछ छुपा के रखा है, लेकिन ये अच्छी चीज है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे कुछ गलत छुपा के रखा है, पर्दे के पीछे एक्चुअली बहुत कुछ अच्छा छुपा के रखा है आपको देने के लिए, और बहुत सारे इमोशंस हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, और ये इमोशंस भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये और आप मिल करके दुनिया की हर जंग जीतने वाले हो, ये और आप मिल करके कुछ बड़ा करने वाले हो, ये और आप मिल करके कोई अपने किसी पैशन को अंजाम देने वाले हो, अपने किसी सोल मिशन को अंजाम देने वाले हो। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो हो ना, वो अपने सारे बोझ उतार करके, जो भी है पास्ट लाइफ कर्मा, कार्मिक सिचुएशन, ओके, और जो सदियों से चले आ रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे जो बोझ हैं वो उतर रहे हैं, और आप अपनी पॉजिटिव साइड की तरफ देख रहे हैं अपने पॉजिटिव एक्शन के साथ। ओके, और आप मुझे इस समय हाईली देखो, यहाँ पे क्या है ना, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे अधिकतर लोग हाईली पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी चीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा प्रेरित लग रहे हो। ओके, किसी बात से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड लग रहे हो, किसी अच्छी बात से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड लग रहे हो, और आपके अंदर की जो एक बोल्ड एनर्जी होती है, जिसको हम शेर वाली ताकत भी कह सकते हैं, जो शेरों के अंदर होती है, कुछ ऐसी जो ताकत है वो आपकी एक्टिवेट हो रही है। ओके, या कोई बहुत ज्यादा हाई पावर वाली गॉड या गॉडेस की एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट हो रही है। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर हम्म, कोई ऐसी ताकत पनपने लग रही है, पनपने इन द सेंस कि वो पैदा हो रही है, पनप नहीं रही है, सॉरी, पैदा हो रही है, जो अंदर कहीं छुपी रखी थी, आपको नहीं पता था उस पावर के बारे में, उस स्ट्रेंथ के बारे में, उस जोश के बारे में, कि वो आपके अंदर है। जब वो एक्टिवेट होगी, जब आपको अपनी उस ताकत का पता चलेगा, जब वो ताकत आपकी अंदर से पैदा होगी, है ना, तो आप दुनिया हिला देने वाले हैं, मतलब कुछ बड़ा करने वाले हैं, ऐसा जो जो बहुत ज्यादा अलग हो सकता है, बहुत डिफरेंट हो सकता है। आप एक ऐसे सोल मिशन को कंप्लीट करोगे जो लोगों के लिए भी बहुत लोग मतलब उनके लिए एक ऐसा लाइक आपको ना वो अपना आइडियल बोल सकते हैं, आप उनके इंस्पिरेशन बन सकते हो, आप ऐसा कुछ दुनिया के लिए करोगे।
ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस इंसान ने किसी तरह की चोरी की थी, किसी तरह का झूठ बोला था, किसी तरह का छल कपट किया था आपके साथ, किसी तरह का मैनिपुलेशन किया था आपके साथ, किसी तरह की धोखेबाजी, ओके, किसी तरह का आ, आघात पहुंचाया था या आपको दर्द दिया था या धोखा देके भाग गए थे, उनके जीवन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे टावर की एनर्जी है। ओके, दुर्घटना की एनर्जी है, या फिर हो सकता है कि इनकी लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल जो इनके जीवन को पूरी तरीके से निगेटिवली बदल जाएगा। अब इनको रियलाइज होगा कि नहीं होगा, ये बात की बात है, इसको सोच करके आपको कोई अपना बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना है। बट यस, इनकी जो एनर्जी है वो मुझे निगेटिव होते हुए ही दिखाई दे रही है। सो ये सोच करके कि उनके साथ गलत हो, उनके साथ बुरा हो, आपको अपना कर्मा खराब नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो 100% वो चीज यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है कि निगेटिव ही होगी। आपको अपने पॉजिटिव साइड की तरफ सोचना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन बॉटम ऑफ द डेक की तरफ मैं आपको ले जा रही हूँ। मैं फिर से बताऊंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड की तरफ देखना है। किसने क्या किया था, किसने कितना खराब किया था, किसने दुनिया कैसी कर दी थी, कितने अच्छे थे आप, कितना बुरा कर दिया आपके साथ, ये सब सोचने की बजाय आपको उस तरफ देखना है जहां से रोशनी आ रही है। ठीक है, अगर अंधेरा है तो उसके साथ रोशनी जरूर होती है, कहीं ना कहीं छुपी हुई थोड़ी सी। आपको वो रोशनी ढूंढनी है, आपको उस पॉजिटिव साइड की तरफ ही देखते रहना है। आगे पीछे जितना भी अंधेरा लगे परेशान नहीं होना है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी की निगेटिव एनर्जी पर्ज हो रही है। ओके, खासकर ये निगेटिव एनर्जी जो आपके ऑरा में लगी हुई थी, जो आपके चक्रा में लगी हुई थी, जो एविल आई के थ्रू आपको भेजी जा रही थी, सेंड की जा रही थी, किसी तरह का मैनिपुलेशन सेंड किया जा रहा था, किसी तरह का हार्मफुल एनर्जी सेंड की जा रही थी, तो वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उसको वो पर्ज हो रही है और आप उसको क्लियर कर रहे हैं। ओके, अपने अपने शुद्ध कर्मा, अपने प्योर कर्मा के थ्रू उसको आप क्लियर कर रहे हैं। आपका उन एनर्जीज के साथ जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ सोर्ड मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे ये बता रहे हैं कि आप के साथ कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जहां पे आपको आपके दिल के साथ कुछ लाइक अगर आप लव रिलेशनशिप में थे तो वहां आपका दिल टूटा है। और वो ऐसी कुछ एनर्जीज हो सकती हैं जहां पे आप बहुत सहम गए थे, बहुत आप घबरा गए थे, बहुत परेशान हो गए थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हुआ। ओके, मुझे मुझे इस तरीके से क्यों छोड़ा गया है ना। तो ये सारी चीजें आप सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि मेरी मेरी एनर्जीज के साथ इतना खिलवाड़ क्यों हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है कि आगे, क्योंकि आपको ईश्वर आगे बढ़ाना चाहते थे, तो ये चीज होनी बहुत जरूरी थी कि जो लोग गलत हैं आपकी लाइफ में वो आपका दिल तोड़े। क्योंकि अगर अब वो दिल नहीं तोड़ते तो आपको ये समझना बड़ा मुश्किल था कि वो लोग गलत हैं आपके लिए। तो उनका दिल तोड़ना बहुत जरूर, उनका मतलब उनको अपनी रियलिटी दिखाना बहुत जरूरी था। और आप उस एनर्जी में हो जहां पे इंसान अपनी असलियत दिखाए बिना नहीं रह सकता। और अब मैं आपको एक बात बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो कुछ एनर्जीज हो गई, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज पिक हो रही हैं जैसे कुछ लोग हैं जो आपको ना बहुत दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं, बहुत कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। और मतलब आपको दिखा रहे हैं, एक्चुअली उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल नहीं रहा है, लेकिन वो आपको दिखाने में इतना ज्यादा बिजी हैं वो चीजें कि लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि आपको दिखा के ना वो हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं। होता है ना, सम टाइम वो आपको ट्रिगर करना चाहते हैं बट आप ट्रिगर हो नहीं रहे हैं, और बदले में आप उनको ट्रिगर कर दे रहे हैं क्योंकि आप ट्रिगर हो नहीं रहे हो। और उनको जब वो एनर्जीज जा रही है तो वो उल्टा ट्रिगर हो रहे हैं। तो एनर्जीज मुझे कुछ यहाँ पे ऐसी पिक हो रही हैं कि ऊंचा उड़ने वालों को ये नहीं पता कि आपकी हैसियत आसमान खरीदने की है।
ओके, सीरियसली गाइज, मुझे आपके लिए यही एनर्जी मिल रही है कि आप उन लोगों से, उन वो लोग आपसे टक्कर ले रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि ऊंचा उड़ना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ बड़ा करना आपके लिए कभी कोई बड़ी बात थी ही नहीं। तो उनको आप उनके तरफ अब ऐसी एनर्जीज डिवाइन भेज रहे हैं कि तुम जिसको शो ऑफ कर रहे हो, तुम जिसे दिखा रहे हो, वो एक्चुअली मतलब अपने कर्मों का राजा है या कर्मों की रानी है। तो वो चाहे तो फिर इतनी हैसियत रखते हैं, अपनी इतनी वैल्यू रखते हैं कि उस आसमान को खरीद सकते हैं जहां पे आप उड़ रहे हो। ओके, तो कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है जैसे कोई समझ रहा है आपकी वैल्यू को, और ट्रिगर करने पे उनकी तरफ ही ट्रिगर जा रहा है, और अपनी एविल आई आपकी तरफ भेजने पे वो चीज वहीं सेंड हो रही है। कुछ रिवर्स, जैसे रिवर्स हो रहा है, कोई निगेटिव एनर्जी है जो रिवर्स हो रही है। ओके, ये चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो भी पॉजिटिव कर रहे हैं अपने लाइफ में, जो भी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसकी वजह से आप अपने भाग्य को बदल रहे हैं। ओके, जो भी आप पॉजिटिव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसकी वजह से आप अपॉर्चुनिटीज को गेन कर रहे हैं। जो भी पॉजिटिव कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, उसकी वजह से आप सेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पॉजिटिविटी की वजह से कुछ लोग आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी तरफ आकर्षित हैं इसलिए कि आप उनको बहुत अच्छे लगते हैं। खासकर आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपका जो अट्रैक्शन है, उनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ओवरवेल्म है आपके बारे में सोच सोच करके। होता है ना, आपकी ब्यूटी, आपका अट्रैक्शन, उससे वो ओवरलोड हो रहे हैं। उनका ना सर, मतलब जैसे होता है ना, किसी के बारे में सोच सोच के, अब सामने वाला कितना भी अच्छा हो, लेकिन कोई अगर 24 घंटे अगर एक ही चीज के बारे में सोचेगा तो थोड़ा सा तो स्ट्रेस उसको आ ही जाएगा ना, क्योंकि अपने बारे में भी तो सोचना है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई है जो आपके बारे में सोच सोच करके मतलब इतना परेशान है कि वो चाहता है कि थोड़ा उसको रेस्ट मिल जाए। तो कोई है जो 24 घंटा आपके बारे में सोच रहा है। एक कोई है यहाँ पे जिसकी एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही है कि आपको वो इतना पसंद करने लगे हैं, आपसे वो इतना मतलब लगाव फील करने लगे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि गलती से भी आपके साथ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं, आपसे बहुत आपको बहुत कंसर्न उनका दिखाई दे रहा है। ओके, और आपकी एनर्जी की वजह से, पॉजिटिव एनर्जीज की वजह से, या आपकी हाई वाइब्रेशन की वजह से, या आपके अट्रैक्शन की वजह से, इनकी लाइफ में ना जैसे कुछ सब कुछ जैसे डगमगाया सा हुआ है ना। होता है कभी कभी किसी की एनर्जी किसी के लाइफ में इस तरीके से एंटर कर जाती है कि उनको लगता है कि भाई ये कौन ही मेरे जीवन में आ गया जिसने सब कुछ बदल डाला है। सो इनको, इनका जो ध्यान है वो कहीं और नहीं जा रहा है, इनका जो दिमाग है वो आप में ही लगा रहता है। कोई आपको लेकर के बड़ा इनसिक्योर और बड़ा पजेसिव भी दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है उनको कुछ डर है कि कहीं आप इनका दिल नहीं तोड़ दो। ओके, आप इनसे कहीं नाराज नहीं हो जाओ। तो ये थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, थोड़ा फॉल्स एटीट्यूड जैसे होता है ना, कुछ झूठा दिखावा। ऐसा दिखा रहे हैं कि इनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, लेकिन पूरा ध्यान ये आपकी तरफ लेकर के बैठे हुए हैं। ओके, चलिए मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म, होप, ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको हर चीज के लिए, खासकर अपनी डेस्टिनी को पॉजिटिव बनाने के लिए, जो सबसे पहले जो चीज करने की जरूरत है वो है होप। ओके, और उसके बाद है प्यार, एंड उसके बाद है एक्सेप्टेंस। जब भी कुछ निगेटिव हो तो उसमें किसी को कर्स नहीं करना है, स्पेशली ईश्वर को कभी कर्स नहीं करना है कि भगवान तुम मेरे ही साथ गलत कर रहे हो, तुम बहुत बुरे हो। इस तरह की बातें उनको कभी नहीं बोलनी है, क्योंकि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर बस आपको एक्सेप्टेंस सिखा रहे हैं। ओके, ईश्वर बस आपको ये सिखा रहे हैं कि कैसे पॉजिटिव रह करके, आशावादी रह करके आप
लव और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रह सकते हैं। हर दिन अच्छा हो ये जरूरी नहीं, कभी कुछ चीजें बुरी भी हो सकती हैं। तो उसके लिए अब आपको अपना माइंड बहुत मजबूत रखना होगा। ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ निगेटिव होने वाला है, बट जो हमारा माइंड है, जो हमारी एनर्जी है, उसको किसी भी बात का फियर नहीं होना चाहिए। जब आप फियरलेस होते हो देन आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। जब आप फियरलेस होते हो तो आपके तरफ कोई भी बाधाएं नहीं आती हैं, क्योंकि तब तक आप सीख चुके होते हो कि भाई बिना डर के ही जीवन जिया जा सकता है अच्छे से, है ना। ओके, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। दूसरा कार्ड है लेडी नाडा का हार्ट अवेकनिंग। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी का दिल खुल रहा है किसी के लिए। देखो यहाँ पे क्लियरली बता दूं, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है ये, रोमांटिक एनर्जी है। आप थोड़े रोमांटिक फील करोगे, किसी के लिए बहुत ज्यादा लगाव, किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा रोमांटिक, थोड़ा सा अट्रैक्शन, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, सॉरी अट्रैक्शन फील करोगे, एक पुल फील करोगे, एक अपील, मतलब एक ऐसी एनर्जी जैसे कोई खींच रहा है अपनी तरफ, या आप खुद किसी को खींच रहे हो। तो ये एक सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, जो आपके हार्ट को अवेकन कर रहा है फिर से प्यार करने के लिए। मतलब ये कुछ ऐसी एनर्जी हो गई, फिर मोहब्बत करने चला, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल संभल जा जरा। ये कुछ ऐसी एनर्जी हो गई। ओके, मतलब आप पहले में भी आपका दिल टूटा है, फिर आपने संभाला है, फिर आपने कहा है मैं कभी प्यार नहीं करूंगा या मैं कभी प्यार नहीं करूंगी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फिर से प्यार करने जा रहे हैं। टू ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि यस, ये एनर्जी है गाइस कि आप किसी को प्यार करने जा रहे हैं। छुपाने की जरूरत नहीं है, खासकर मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ बता दूंगी आपके लिए कि भाई, आपको बता दूंगी कि आप ना, यस, आप प्यार करने जा रहे हो किसी से। फ्रेया, फेज एंड साइकिल्स। तो यहाँ पे कोई किसी तरह की कार्मिक एंडिंग है, किसी तरह का निगेटिव कर्मा एंडिंग है, कोई बहुत गुस्से में आके सब कुछ खत्म कर रहा है। ओके, बट ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। किसी का किसी से झगड़ा हुआ है, एंगर इश्यूज रिसरफेस हुए हैं आपके या इनके, बहुत सारा झगड़ा होने के बाद एक एंडिंग हो रही है, बट ये एंडिंग अच्छे के लिए, पॉजिटिव साइड के लिए है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। तो कोई भी एंडिंग यहाँ पे जो दिखाई दे दे रही है या होने वाली है, उससे लगाव लगा के मत बैठिएगा कि तुम मत जाओ, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन यापन नहीं है। ये सब ड्रामेटिक चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको छोड़ के जा रहा है जो आपका कार्मिक है, उसे प्यार से जाने दीजिए, क्योंकि उसके बाद ही तो आपकी सोल फैमिली की एनर्जी आती है, सोलमेट की एनर्जी आती है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आती है, पॉजिटिव लोगों की एनर्जी आती है। सो जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। अगर वो ही आपके लिए होंगे तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके आ जाएंगे। ओके, मतलब जितना भी उनके अंदर कार्मिक एनर्जी है आपको लेकर के, उसकी प्योरिफिकेशन करके वो रिटर्न हो लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें जाने दीजिए और अपने आप को तैयार रखिए अगले कदम के लिए, अगले पड़ाव के लिए, अगले अगले असेंशन के लिए। ओके, अगले स्पिरिचुअल असेंशन के लिए, और अगली अगली व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी के लिए। ओके, सो गाइज, ये है आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।